अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से रखे, सेहत व सलामती से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज चमन इस्लाम हिस्सा अव्वल की पहली इकाई अक़ीदा का चौथा सबक, उन्वान है हमारा जिस्म। इंशाअल्लाह उसको हम पढ़ते हैं, उसकी रीडिंग करते हैं। बोर्ड पर आपको सबक नज़र आ रहा है, आपके सामने किताब भी खुली हुई होगी, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह। हमारे साथ आप भी दोहराइए। बिस्मिल्लाह। हमारा जिस्म। अल्लाह बहुत अज़ीम है, उसने हमें पैदा किया, दीन की दौलत दी, बदन में क़ुव्वत बख्शी, कदम दिया जिससे हम चलते हैं, जरूरत पड़ने पर दौड़ते हैं, हाथ की नेमत दी, हाथों से हम पकड़ते हैं, अपने अक्सर काम हाथों से करते हैं। क्या चीज सख्त है, क्या चीज नर्म है, हाथों से छूकर जान लेते हैं। आंख हमारे रब की अजीब नेमत है, क्या चीज खूबसूरत है, क्या चीज बदसूरत, हम आंखों से जान लेते हैं, कानों से सुनते हैं। घर के लोगों को उनकी आवाजों से पहचान लेते हैं। नाक न होती तो कितनी परेशानी होती, खुशबू और बदबू का पता नहीं चलता। किसी चीज का मजा जानना हो तो जबान ये हमारे काम आती है। जबान के अलावा बदन का कोई भी हिस्सा मजा का पता नहीं दे सकता। जिल्द कितनी अहम चीज है। जिल्द में एहसास की कुव्वत है। हम ठंडी गर्मी का एहसास जिल्द से ही करते हैं। एक बार और पढ़ते हैं बच्चों। अल्लाह बहुत अज़ीम है, उसने हमें पैदा किया, दीन की दौलत दी, बदन में कुव्वत बख्शी, कदम दिया जिससे हम चलते हैं, जरूरत पड़ने पर दौड़ते हैं, हाथ की नेमत दी, हाथों से हम पकड़ते हैं, अपने अक्सर काम हाथों से करते हैं। क्या चीज सख्त है और क्या चीज नर्म है, हाथों से छूकर जान लेते हैं। आंख हमारे रब की अजीब नेमत है, क्या चीज खूबसूरत है, क्या चीज बदसूरत, हम आंखों से जान लेते हैं, कानों से सुनते हैं। घर के लोगों को उनकी आवाजों से पहचान लेते हैं। नाक न होती तो कितनी परेशानी होती, खुशबू और बदबू का पता नहीं चलता। किसी चीज का मजा जानना हो तो जबान हमारे काम आती है। जबान के अलावा बदन का कोई भी हिस्सा मजा का पता नहीं दे सकता। जिल्द कितनी अहम चीज है। जिल्द में एहसास की कुव्वत है। हम ठंडी गर्मी का एहसास जिल्द से ही करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको पढ़ करके सुनाया। आइए एक बार और हम एक एक लाइन पढ़ते हैं। अल्लाह बहुत अजीम है, उसने हमें पैदा किया, दीन की दौलत दी, बदन में कुव्वत बख्शी, कदम दिया जिससे हम चलते हैं, जरूरत पड़ने पर दौड़ते हैं, हाथ की नेमत दी, हाथों से हम पकड़ते हैं, अपने अक्सर काम हाथों से करते हैं। क्या चीज सख्त है और क्या चीज नर्म है, हाथों से छूकर जान लेते हैं। आंख हमारे रब की अजीब नेमत है, क्या चीज खूबसूरत है, क्या चीज बदसूरत, हम आंखों से जान लेते हैं, आंखों से जान लेते हैं, कानों से सुनते हैं। घर के लोगों को उनकी आवाजों से पहचान लेते हैं। नाक न होती तो कितनी परेशानी होती,
खुशबू और बदबू का पता नहीं चलता। किसी चीज का मजा जानना हो तो जबान हमारे काम आती है। जबान के अलावा बदन का कोई भी हिस्सा मजा का पता नहीं दे सकता। जिल्द कितनी अहम चीज है। जिल्द में एहसास की कुव्वत है। हम ठंडी गर्मी का एहसास जिल्द से ही करते हैं। मुझे उम्मीद है अच्छी तरह आपने इसको पढ़ लिया होगा, दोहरा लिया होगा और समझ लिया होगा। मैं मिसाल के तौर पे कुछ चीजों को समझाता हूं। ये दिमाग की तस्वीर है। हम सोचते हैं, ये सर में दिमाग है। ये दांतों की तस्वीर है। ये दिल की तस्वीर है। ये हमारे आंखों के अंदर कैसा होता है उसकी तस्वीर है। ये फेफड़ों की तस्वीर है। ये हमारे गुर्दों की तस्वीर है। ये भी गुर्दे की तस्वीर है। ये जिगर की तस्वीर है। इस तरीके से आप तस्वीरों को पहचाने कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से हमें नेमतें अता फरमाई हैं। बच्चों, ये सबक का बकिया हिस्सा है। सबक का जो हिस्सा पहले पेज पर, पहले सफा पर नजर आ रहा था, उसे हमने अच्छी तरह पढ़ लिया। अब सबक का बकिया हिस्सा यहां दूसरे सफा में है, हम उसे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, प्यारे बच्चों, अल्लाह ने हमारे बदन में लाखों करोड़ों नेमतें रखी हैं। इन नेमतों को हम गिन नहीं सकते। अल्लाह ने बदन में हड्डियां बनाई, हड्डियों में गूदा डाला, रगें बनाई, रगों में खून दौड़ाया, सर बनाया, सर में दिमाग रखा, पेट बनाया, पेट में खाना हजम करने का इंतजाम रखा। अल्लाह की इन नेमतों को पहचानो और उसका शुक्र अदा करो। एक बार फिर पढ़ते हैं, प्यारे बच्चों, अल्लाह ने हमारे बदन में लाखों करोड़ों नेमतें रखी हैं। अल्लाह ने हमारे बदन में लाखों करोड़ों नेमतें रखी हैं। इन नेमतों को हम गिन नहीं सकते। अल्लाह ने बदन में हड्डियां बनाई, हड्डियों में गूदा डाला, रगें बनाई, रगों में खून दौड़ाया, सर बनाया, सर में दिमाग रखा जिसकी तस्वीर अभी हमने दिखाई, पेट बनाया, पेट में खाना हजम करने का इंतजाम रखा, सिस्टम। अल्लाह की इन नेमतों को पहचानो और उसका शुक्र अदा करो। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबक को पढ़ लिया। अब यहां पर लिखा हुआ है, आओ कुरान की बातें पढ़ें। यानी ये जो बातें लिखी हुई हैं ये कुरान में मौजूद हैं। उर्दू में उन बातों का मफहूम लिखा हुआ है। ना तो यहां पर कुरान की आयत लिखी है और ना तो उसका वैसा ही तर्जुमा। यहां पे कुरान की आयत का मफहूम लिखा हुआ है। हमारे चमन इस्लाम हिस्सा अव्वल में इसी तरीके पे हम हर सबक में या बहुत सारे असबाक में ये चीज पाएंगे। तो आइए हम इसे भी पढ़ते हैं। याद रखें, चमन इस्लाम हिस्सा अव्वल में जो बात हमारे लिए सबसे अहम है वो है लिखना और पढ़ना। हमें पढ़ना आना चाहिए और हम जो पढ़ते हैं हमें थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए। इसलिए हमें दो बातों पर खास ध्यान देना है। तो हम पढ़ते हैं, आओ कुरान की बातें पढ़ें। नंबर 1, क्या हमने इंसान को 2 आंखें नहीं दी? कुरान में अल्लाह ने सवाल किया कि हमने इंसान को 2 आंखें नहीं दी। बच्चों आप बताओ, दी कि नहीं दी? दी। तो फिर अल्लाह का शुक्र।
کیا ہم نے انسان کو ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیا؟ دو ہونٹ زبان دیا کہ نہیں دیا؟ دیا. تو پھر اللہ کا شکر ہونا چاہیے. اللہ کی ذات پاک ہی وہ عظیم ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے آنکھیں، کان اور دل بنائے. یعنی اللہ نے پیدا کیا، آنکھیں بنائی، کان اور دل بنایا. نمبر 4، ماں کے پیٹ میں انسان کے گوشت پوست، یعنی یہ جو گوشت ہے اور گوشت کے اوپر چمڑی ہے تو یہ ہو گیا گوشت پوست. اور ہڈیاں، یہ ہڈی ہے اندر سے، ہر جگہ ہڈی ہے اندر سے، یہاں بھی ہڈی، ہر جگہ ہڈی ہے اندر سے. اور ہڈیاں بنانے والا صرف اللہ ہے. ماں کے پیٹ میں انسان کے گوشت پوست اور ہڈیاں بنانے والا صرف اللہ ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر اور اس کی عبادت. بدن کے 5 اہم حصوں کے نام بتائیے. 5 اہم حصوں کے نام. 5 اہم حصے: آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد. آنکھ، کان، ناک، زبان یا زبان، جلد. زبان 2 طرح سے پڑھ سکتے ہیں آپ. زبان زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور پیش بھی پڑھ سکتے ہیں. زبان پڑھیں یا زبان. آنکھ، کان، ناک، زبان، جلد. جلد یعنی چمڑی. تو بدن کے یہ 5 اہم حصے ہیں. ان کو حواس خمسہ بھی بولا جاتا ہے. بدن کی 5 ایسی چیزوں کے نام بتائیے جن کا ذکر سبق میں نہیں ہے. یعنی جو ہم نے ریڈ کیا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں ان کا نام نہ آیا ہو. تو مثال کے طور پہ جگر، دوسرا ہے معدہ. معدہ کی تصویر آپ کے سبق میں دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ گردہ، گردے کی تصویر بھی دی ہوئی ہے. پت یا پت کی تھیلی، اس کی تصویر آپ کے سبق میں نہیں دی ہوئی ہے. اور پھیپھڑا، پھیپھڑا کی تصویر بھی آپ کے سبق میں دی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے یہ 5 چیزوں کے نام ہوئے جن کا ذکر جو ہے سبق میں نہیں ہے. جگر، معدہ، گردہ، پت، پھیپھڑا. آپ کچھ اور بھی بدلیں، ہم نے بطور مثال سمجھایا ہے. اور بھی بہت سارے بدن کے حصے ہیں جن کا ذکر کتاب میں نہیں ہے یا جن کا ذکر تصویر ہی میں نہیں ہے. آپ ان حصوں کے نام بھی یہاں لکھ سکتے ہیں. اب بچوں، لکھا ہوا املا، تصویریں پہچانیے اور نام لکھیے. مقصد یہ ہے کہ آپ خود لکھیں، اس کو نہ بتایا جائے. پھر بھی مدد کے طور پہ ہم بتا رہے ہیں، ابھی اس کو پہلے پہچاننا ہے کیا چیز کی تصویر ہے. دھیان دینا ہے آپ کو خود سے. اس کو بھی دھیان دینا ہے کس چیز کی تصویر ہے، کس چیز کی تصویر ہے. یہ بھی کس چیز کی تصویر ہے، یہ کس چیز کی تصویر ہے. تصویر پہ پہلے آپ کو دھیان دینا ہے کہ یہ تصویریں بدن کے کن حصوں کی ہیں. تو یہ آنکھ ہے. اب آنکھ کیسے لکھیں گے؟ اب ایک بار سوچئے، میں دیکھیں آنکھ لکھ رہا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ آنکھ، آنکھ. چلیے ایک بار اور میں آنکھ لکھتا ہوں، دیکھیے یہ صحیح ہے کہ نہیں.
ایک. ابھی ہم آنکھ ہی کا لکھ رہے ہیں, اس کا ہم نہیں لکھ رہے ہیں. یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے, تو یہ دیکھنا ہے کہ صحیح کس طرح لکھنا ہے. نہ اس طرح بھی نہیں لکھیں گے, یہ بھی غلط ہے. اس طرح بھی نہیں لکھیں گے, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, کس طرح لکھیں گے؟ ہم آنکھ اس طرح لکھیں گے, اس طرح لکھیں گے آنکھ. لیکن ہم فوراً مٹا رہے ہیں آپ کو تاکہ آپ اس کو کاپی نہ کر سکیں. یہ دوسری تصویر ہے کان کی. کان کیسے لکھنا ہے؟ کان کی تو ایسے آسان ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. تو کان ہم نے اس طرح لکھا, پھر بھی ہم مٹا دے رہے ہیں. یہ ہے تصویر ناک کی. یہاں پہ ہم کو ناک لکھنا ہے. یہ بھی آسان ہے, اس میں بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے, ہم اس کو بھی مٹا دے رہے ہیں. یہ ہاتھ ہے. اب یہاں پہ ہاتھ کچھ لوگ اس طرح بھی لکھ دیتے ہیں, ہاتھ ایسا بھی لکھتے ہیں. کیا صحیح ہے؟ یہ بھی دیکھیے کیا صحیح ہے. کیا ہم نے لکھا ہاتھ صحیح ہے؟ چلیے ایک اور لکھتے ہیں. ہم نے لکھا یہ, کیا یہ صحیح ہے؟ ہاتھ, کیا یہ صحیح ہے؟ ہاتھ, ہاں کیا صحیح ہے؟ کیا یہ سب صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے. یہ بھی نہیں صحیح ہے, یہ بھی نہیں صحیح ہے, یہ بھی نہیں صحیح ہے, یہ بھی نہیں صحیح ہے. اس میں سے کوئی نہیں صحیح ہے. تو پھر صحیح کیا ہے؟ یہ صحیح ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحیح کس طرح لکھا جائے. یہاں دیکھیے قدم ہے, قدم پیر. دیکھیے ہم ایک لکھ رہے ہیں, کیا ہے صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ قدم صحیح ہے کہ نہیں؟ اب آپ کو سوچنا ہے. نہیں صحیح ہے. پھر کیا صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے. مگر ہم زیادہ دیر آپ کو اس کو دکھائیں گے نہیں. آپ پیر بھی لکھ سکتے ہیں قدم کی جگہ پر اس طرح سے, یہ بھی صحیح ہوگا. تو اس طرح میرے بچوں لکھنے میں خوب دھیان دینا ہے. پریکٹس کریں گے جب آپ زیادہ, تو آپ صحیح لفظ لکھ سکیں گے. آئیے ہم اور دیکھتے ہیں. لکھا ہوا ہے پڑھیں اور غور کریں. پڑھیں اور غور کریں. دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, کان. اب لکھا ہوا کانوں, پھر لکھا ہے آنکھ, پھر لکھا ہے آنکھوں, پھر ہاتھ, پھر ہاتھوں, قدم قدموں, ہڈی ہڈیوں, نعمت نعمتوں. یہ کیا مطلب؟ دیکھیے ہم بولتے ہیں میں نے اپنے کان سے سنا, پھر ہم بولتے ہیں اپنے دونوں کانوں سے سنا. ہم کبھی کہتے ہیں آنکھ سے دیکھا, ہم پھر کبھی بولتے ہیں آنکھوں سے دیکھا. میں نے ہاتھ سے کرسی کھینچی, پھر بولتے ہیں میں نے ہاتھوں سے کرسی کھینچی ہلائی. ایسا. قدم, اس نے قدم سے مارا, اس نے قدموں سے مارا. ہڈی, اس کی ہڈی میں چوٹ آ گئی, اس کی ہڈیوں میں چوٹ آ گئی, چوٹیں آئیں. ایسا. اس طریقے سے تو یہ مطلب ہے. یعنی مطلب کیا ہوا کہ یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے. کان واحد, کانوں جمع, آنکھ واحد, آنکھوں جمع, ہاتھ واحد, ہاتھوں جمع, قدم واحد, قدموں جمع, ہڈی واحد, ہڈیوں جمع, نعمت واحد, نعمتوں جمع.
मगर आपको ये वाहिद जमा बोलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ समझना है कि इस तरह से ये अल्फाज हैं। बच्चों, ये चौथा सबक जो था वो खत्म हुआ। अब ये हमारा जो है पांचवा सबक है। पांचवा सबक है, उसका नाम है हमारी जमीन। तो इंशाअल्लाह हम इस सबक की रीडिंग करते हैं, इस सबक को इंशाअल्लाह पढ़ते हैं। मैं यहाँ बैठ के पढ़ता हूँ एक बार, फिर यहाँ आकर के एक बार पढ़ के आपको सुनाता हूँ इंशाअल्लाह। सबक का नाम है हमारी जमीन। ये यानी इकाई नंबर 1 जो है अकीदा, उसी का हिस्सा है, अकीदा अलिफ। सबक नंबर 5, उन्वान है हमारी जमीन। रब ने जमीन बनाई, जमीन बहुत बड़ी बनाई। जमीन में पहाड़ों को गाड़ दिया, जंगलात पैदा फरमाए, जानवर और परिंद हैं, बेशुमार हैं। पानी है, पानी बेइंतहा है। तुमने समुंदर देखा होगा, बहुत दूर तक फैला होता है। नदियां हैं, नाले हैं, झील और तालाब हैं, उबलने वाले चश्मे हैं। जमीन के अंदर भी पानी के खजाने हैं। उसे हम बोरिंग और नल से हासिल करते हैं। अल्लाह ने जमीन में बेइंतहा ताकत रखी है। अनाज, फल, तरकारियां जमीन से पैदा होती हैं। पेड़ पौधे और घास फूस उगते हैं। घास फूस में जानवरों की ग़िज़ा है। हम हलाल जानवरों का गोश्त खाते हैं। जमीन से ही पत्थर मिलता है। इसकी मिट्टी से मुख्तलिफ किस्म के बर्तन बनाए जाते हैं। घर बनाने के लिए ईंट तैयार किया जाता है। इनके अलावा बेशुमार कीमती चीजें हासिल होती हैं। इन्हें तुम दूसरी किताबों में पढ़ोगे। बच्चों, अल्लाह ने कुरान में बताया है कि जमीन कुदरत की निशानी है। इसमें गौर करो और अल्लाह की बंदगी करो। एक बार और पढ़ते हैं। रब ने जमीन बनाई, जमीन बहुत बड़ी बनाई। जमीन में पहाड़ों को गाड़ दिया, जंगलात पैदा फरमाए, जानवर और परिंद हैं, बेशुमार हैं। पानी है, पानी बेइंतहा है। तुमने समुंदर देखा होगा, बहुत दूर तक फैला होता है। नदियां हैं, नाले हैं, झील और तालाब हैं, उबलने वाले चश्मे हैं। जमीन के अंदर भी पानी के खजाने हैं। इसे हम बोरिंग और नल से हासिल करते हैं। अल्लाह ने जमीन में बेइंतहा ताकत रखी है। अनाज, फल, तरकारियां जमीन से पैदा होती हैं। पेड़ पौधे और घास फूस उगते हैं। घास फूस में जानवरों की ग़िज़ा है। हम हलाल जानवरों का गोश्त खाते हैं। जमीन से ही पत्थर मिलता है। इसकी मिट्टी से मुख्तलिफ किस्म के बर्तन बनाए जाते हैं। घर बनाने के लिए ईंट तैयार किया जाता है। इनके अलावा बेशुमार कीमती चीजें हासिल होती हैं। इन्हें तुम दूसरी किताबों में पढ़ोगे। बच्चों, अल्लाह ने कुरान में बताया है कि जमीन कुदरत की निशानी है। इसमें गौर करो और अल्लाह की बंदगी करो। तो बच्चों, आज का सबक यहीं तक। इंशाअल्लाह यही सबक हम फिर अगले दर्स में भी लेंगे और पूरा करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।